तैयार हो रहे हो? अरे सोच रहा हूँ तुम्हारे मैं चला जाऊँ। अच्छा, मतलब ससुराल कहने में शर्म महसूस होती है क्या? अरे पागलों की तरह सवाल करती हो। सुबह सुबह कहाँ जाऊँगा इस बारिश में? जा रहा हूँ नदी में मछलियाँ पकड़ने। इस बारिश में मछलियाँ पकड़ने जाओगे? कितना तूफान है। अरे पगली, इसी समय तो नदी में उफान आता है और मछलियाँ खूब बाहर आती हैं। इस समय जितनी मछलियाँ पकड़ में आएंगी उतनी तो कभी भी नहीं आती है। अच्छा अच्छा, जाओ, जो करना है करो, लेकिन ध्यान रखना अपना। अरे पागल हो, कौवा हूँ मैं, कौवा, और मैं लहरों के झांसे में नहीं आता। एकदम सही सलामत वापस आऊंगा। अरे क्या फायदा है, मछली पकड़ोगे, जाल है मुखिया का, मुखिया को मछली सस्ते दामों पे बेच दोगे, तुम्हें बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या करूँ बिजली, पैसा ही नहीं है। अपना जाल खरीदने में तो अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। अच्छा जरा देखो तो मेरे मटके को लेकर आना। तुम्हारे वो मोहरों वाले मटके? हाँ हाँ, लेकर आओ तो सही। ये लो। अरे इसमें इतने कम मोहरे कैसी है? मैंने तो बहुत सारी मोहरे रखी थी। अरे रे, कहना क्या चाहते हो? अब मैंने तुम्हारे पैसे चोरी कर लिए क्या? अब मैं ये कहलाऊंगी? चोर नहीं कह रहे हो मुझे? हाँ, पता नहीं मेरे माँ बाबा ने क्या सोचकर तुमसे ब्याह कर दिया। अब मैं चोर हो गई अपने ही घर में। अरे अरे बिजली, मैंने कब तुम्हें चोर कह दिया? मैं तो बस कह रहा था। लगता है मैं भूल गया कहीं रखकर। कोई बात नहीं है, जा रहा हूँ। मछलियाँ पकड़ना बहुत जरूरी है। चलो, आज मैंने इसमें आधा से ज्यादा मटका मोहरों से भर दिया है। एकदम बुद्धू है कालू जी, मुझे अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। मैं तो अब धीरे धीरे इस मटके को पूरा भर ही लूंगी, तभी दम मारूंगी, वरना इसके चक्कर में मुझे घास फूस खाने पड़ जाएंगे। अरे फंस जाओ मछलियाँ, इतना जान जोखिम में लेकर आया हूँ। अब तो फंस जाओ, वरना खाऊंगा क्या? अरे ये क्या? मैंने तो सुना है उफनती नदी में बारिश के समय खूब मछलियाँ मिलती हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं। इसका तो क्या करूँगा? मुखिया इसके पैसे भी नहीं देगा। एक बार और जाल फेंकता हूँ। लगता है आज मेरी किस्मत खराब है। आज किस्मत में रोना लिखा है। चलो क्या करूँ, इसे ही लेकर जाता हूँ, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे कहाँ जा रहा है कलमुहे? देख रही हूँ पैदल जा रहा है, आज उड़ नहीं रहा है। अरे मौसी, उड़ूंगा क्या? खा, एक तो हाथ में बोझा है, ऊपर से बारिश की बूंदें देख रही हो ना, और तूफान देख रही हो ना, ऐसे में उड़ा जाएगा क्या? तुम क्यों नहीं उड़ रही हो? अरे रे, मैं तो कभी कभार पैदल ही चल लिया करती हूँ। और बता, कैसा चल रहा है? अरे मौसी, क्या चलेगा, मैं तो परेशान हो गया हूँ। इस छोटी छोटी मछलियों को बेचकर कुछ नहीं मिलता है। अरे तू अपना जाल क्यों नहीं खरीद लेता? अरे मौसी, सलाह तो सब देते हैं, लेकिन पैसे रहे तभी तो। बिना मोहरों के जाल आता है क्या? जा फिर, जा, महाजन बैठा होगा, जाकर उसे दे आ मछलियाँ। अरे आओ आओ कालू। मालिक, मछलियाँ लाया हूँ। हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ। कालू, मैंने तुझे जाल इसलिए नहीं दिया था
जाल कीमती होता है और दिन प्रतिदिन खराब भी होता जाता है। मेरा जाल का पैसा ही अगर वसूल नहीं होगा तो मैं तुम्हें जाल देकर क्या करूँगा। मालिक क्या करता, इस बारिश तूफान में भी गया था, सोचा था अच्छी खासी मछलियाँ मिलेंगी तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो सब बंटाधार हो गया है। अजीत जा फिर, अब आज पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुझे। नहीं मालिक, ऐसा मत करो, घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, मैं कैसे रहूँगा। अरे जा यहाँ से, और कल से आने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे जाल नहीं देने वाला, मैं किसी और को दूंगा जिसे अच्छे से मछलियाँ पकड़नी आती हो। मालिक क्यों झूठ बोलते हो, आज मैंने छोटी छोटी मछलियाँ दे दी तो आप मुझे सुना रहे हो, और जब मैं बड़ी बड़ी ढेर सारी मछलियाँ देता हूँ कम दाम पर आप खरीद लेते हो, मुझे बहुत थोड़ा पैसा देते हो। अरे जुबान चलने लगी है इसकी। मालिक बोलो तो मैं इसकी जुबान छोटी कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं चील, रुक जा, जाने दे इसे, इतने सालों तक इसने काम किया है। जा जा, निकल जा यहाँ से, और मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं सचमुच चील को छोड़ दूंगा, चीर फाड़ कर खा जाएगा तुझे। जा रहा हूँ मालिक, लेकिन ना बद्दुआएं देकर जा रहा हूँ। अरे जा जा, तेरे जैसे कितने देखे। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, इतना परेशान क्यों हो। अरे बिजली, मालिक ने जाल छीन लिया और कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो, रो मत, और मैं तुम्हारी समस्या का अभी समाधान कर देती हूँ। अरे इतनी सारी मोहरे तुम कहाँ से लेकर आई इसे। अरे रे रे, मैं तो हूँ चोरनी ना, मैंने चुरा लिया है। अरे बिजली, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन सच सच बताओ ये पैसे कहाँ से आए। अरे ये वही पैसे हैं जो तुम भूल जाते थे। और सच सच बताओ ना, क्या बात है। अरे ये वो पैसे हैं जो मैंने तुम्हारे कमाए गए पैसों से बचा बचा कर निकाला था। मैं जानती थी कल को मुसीबत आ सकती है, उस मुसीबत के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इन पैसों को निकाला था। आज देखो ये तुम्हारे काम आएगा, तुम इसे लेकर जाओ, जाल खरीदो और अपने से खुद से मछलियाँ पकड़ो। मैं तुम्हारी मछलियाँ बेच दिया करूँगी, देखना हमें मुनाफा बहुत होगा। ऊपर वाले, लगता है तुमने मेरी तरफ अब देखा है। वाह, आज तो मछलियों की भरमार हो गई है। बिजली, ये देखो कितनी सारी मछलियाँ, बड़ी छोटी मछली हर तरह की। अरे वाह, आज तो आप बहुत सारी मछलियाँ लेकर आए हो। चलो अब मंडी में हम बेच आते हैं। अरे सस्ते में दे रहा है भैया। अरे वो तो मुखिया बहुत ज्यादा पैसे लेता है। हाँ भैया, बहुत सस्ते में दे रहा है ये। अजी ये तो मछलियाँ खत्म हो गई। अच्छा चलो घर चलते हैं। बिजली देखो, तुम कल से मछलियाँ बेचना, मैं मछलियाँ पकड़ पकड़ कर लाता रहूँगा। हमें लगता है एक दिन में बहुत ज्यादा बिकेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे मंगरू, ऐसे कैसे चलेगा,
तू तो मछलियाँ बेच ही नहीं पा रहा है। अब मालिक क्या करूँ, कालू और कालू की लुगाई दोनों बैठ जाते हैं, सस्ते में मछलियाँ बेच देते हैं। अब मालिक इनका इलाज पहले करो, तब मुझे कुछ सुनाना। अब मेरी कोई गलती नहीं है। समझ में आ रहा है। अच्छा बताता हूँ। अरे तुम्हारी मछलियाँ तो बड़ी ताजी लग रही हैं। हाँ अम्मा, ये एकदम ताजी मछलियाँ हैं। अरे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे एक बड़ी मछली दे सकती हो? अरे अम्मा ले जाओ, इतने दिनों में कोई एक है जो मुझसे मांगने आया है। इतना का हमें फायदा हो ही जाता है। तुम आराम से ले जाओ इसे। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये फूल रखो, मैं तुमसे मछलियाँ लेने आऊंगी। अरे अम्मा कहाँ चली गई? आज मैं इसके सारे मछलियों को बर्बाद कर दूंगा। बड़ी आई है हमसे टक्कर लेने के लिए। अरे ये क्या, ये तो सांप बन गया। अरे भागो भागो। अरे ये क्या मंगरू भैया, आप क्या कर रहे थे? आप जरूर मेरी हांडी के पास कुछ कर रहे थे। अरे मुझे माफ कर दो। अब मैं तो जो कर रहा था मुखिया के कहने पर कर रहा था, मैं जानबूझकर नहीं कर रहा था। अब मुझे माफ कर दो। मंगरू भैया ये बहुत गलत है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो आप और आपके मालिक दोनों ने मेरे पति को सालों तक ठगा और मुफ्त में मछलियाँ लेते रहे। अब हमारे थोड़ी सी दिन अच्छे हुए हैं तो आप हमें परेशान कर रहे हो। अरे माफ कर दो मुझे। अरे नहीं नहीं, ये दोनों है ही कमीने। सस्ते में हमें अच्छी मछलियाँ मिल रही हैं तो ये दोनों अब नहीं चाहते हैं, बाजार में अपना अधिकार खोना नहीं चाहते हैं। इन्हें मारो। बिजली, मैं सोचता हूँ ना 2-3 और नाव खरीद लूँ। गांव के कुछ लड़कों को मछलियाँ पकड़ना सिखा दूँ, वो भी मेरे साथ मछलियाँ पकड़ेंगे। ज़्यादा आमदनी होगी तो हम गांव के बाहर शहर में बेच पाएंगे। क्या कहती हो? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये भी सही है, ये भी किया जा सकता है। कालू भैया है तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, मेरी माँ तो कहती है सारे आवारा पंछियों को काम पर लगा दिया है कालू ने। माँ तो बहुत खुश रहती है। हाँ हाँ, मेरी भी माँ। अब पैसे भी आने लगे हैं ना, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। हाँ भाई, ये बात तो है। कालू और बिजली अब काफी पैसे वाले हो चुके थे। उनका घर भी अब पहले से बहुत सुंदर हो चुका था। दोनों बहुत ज्यादा खुश। माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ, पानी हमारे घर की तरफ आ रहा है।
अरे बिटिया तू क्यों डरती है, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तो हर साल बारिश आती है, तुम परेशान हो जाओगी तो हम भी परेशान हो जाएंगे। अरे क्यों डर रही है मुन्नी, कुछ नहीं होगा। हाँ अरे पानी है, आएगा और चला जाएगा, देखना। माँ मुझे भूख लगी है, अब यही तो एक बड़ी मुसीबत है, क्या खाऊं क्या बनाऊं समझ भी नहीं आ रहा है। सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बिजली ये देखो बढ़िया बढ़िया मछली आई है। अरे वाह, लेकिन इसे पकाऊं कहाँ? अरे पगली, अभी हमारे घर के अंदर पानी थोड़ी आई है, तू अभी तो पका ही सकती है, आराम से पका, कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ। बाबा ये तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, इतनी मछलियों का क्या करोगे? बाबा बाकी मछलियाँ बेच दो। हाँ ये बात मुन्नी ने एकदम सही कही, मैं यही करूँगा, अब बाकी की मछलियाँ बेच कर आता हूँ बिजली। ठीक है जी, जाओ मैं पकाती हूँ, अपनी मुन्नी को खिलाने की तैयारी करती हूँ। चल मुन्नी रसोई में। हाँ माँ। ओ कलमू है, क्या कर रहा है तू? अरे मौसी मछली लोगी क्या? ताजी ताजी मछलियाँ हैं, एकदम बढ़िया वाली। हाय हाय, क्या कमाल का दिमाग लगाया है तूने, हैं? यहाँ पर भी कमाई। मौसी क्या करूँ, पेट में भूख लगती है तो दिमाग खुद ब खुद चलने लगता है। अरे रे, दे दे 1 केजी मछली। अब मौसी तराजू बटकरे लेकर नहीं आया हूँ, एक मछली 50 की पड़ेगी। अरे रे कलमू, हाँ ठीक है दे दूंगी, दे तो सही। ओ गुन्नू भाई घर में हो क्या? अरे कालू भैया ये क्या कर रहे हो? मछलियाँ बेच रहा हूँ, लोगे क्या? अरे वाह, इस बारिश में अगर मछली मिल जाए तो मजा है, दे दो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, बदले में चावल दे सकता हूँ, बहुत सारा चावल पड़ा है। अरे भाई दे दो, मेरे भी घर में चावल की कमी है। अरे अब तो ये बेड़ा भारी हो रहा है, अब ज्यादा दूर नहीं जा सकता हूँ, अब वापस लौट जाना चाहिए। अरे ये तो भैरव का घर है, क्या हो गया इसके घर में? भैरव भाई, ओ भैरव भाई, बाहर निकलो। क्या बात है कालू भैया? अरे क्यों रो रही हो गौरी भाभी? पता नहीं, भैरव जी कल से कहीं गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया। बारिश इतनी तेज हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। घर में भी खाने पीने को कुछ नहीं है, ऐसे तो मैं भूखों मर जाऊंगी। अरे अरे ऐसे रोना मत। आप ऐसा करो, मेरे पास चावल की एक बोरी है, इस चावल को रख लो। अरे बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे चावल दे दे तो, मैं बहुत भूखी हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये लो। अरे यार चावल तो दे दिया, जाता हूँ देखता हूँ थोड़ा सब्जी वगैरह अगर कहीं से मिल। इस पानी में तो कुछ मिलने से रहा फिलहाल के लिए।
अरे भैया, दुकान चालू है। अरे क्या करूँगा, दुकान नहीं चालू रखूंगा तो खाऊंगा क्या? सोच रहा है पानी पानी है सब तरफ। अब 7-8 दिन बाद ही पानी निकलेगा। क्या करूँ, भूखों मर जाऊँ? अरे नहीं नहीं भैया, आपने तो ये दुकान खोल कर रखी है तो हम जैसों की भी जान बचेगी। ये 50 रुपए लो भैया और थोड़ा चावल दे दो। लाओ लाओ। अरे ये क्या भैया, तुमने तो ये 1 केजी चावल भी नहीं दिया। अरे ऐसे मौसम में मिल जा रहा है, ये क्या कम है? चावल नहीं दिया, लेना है लो। तुम्हारे जैसे ढेर सारे पंछी हैं, अब बाहर से माल नहीं आ रहा है। क्या होगा, जो है उसी में से खाना है ना। अभी तो 2000 बोलूँगा तो 2000 देने वाले भी है। अच्छा अच्छा, दो भाई। कालू जी, चावल तो है नहीं। अरे ये ले, मैं लेकर आया हूँ। अच्छा, सारी मछलियाँ बिक गई? हाँ हाँ, मछलियाँ बिक गई। अच्छा किया आपने चावल ले आया। माँ, बहुत अच्छा खाना बना है। हाँ बिटिया, खाना तो तुम्हारी अम्मा ने बहुत अच्छा बनाया है। अरे कोई है क्या इस घर में? अरे बूढ़ी अम्मा, तुम नाव चलाते चलाते यहाँ तक आ गई। हाँ, मैं आ गई हूँ। यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा क्या? किसी ने कहा वहीं पर मिलेगा, इसीलिए आ गई। अरे अम्मा, हम तो खुद खाने के इस वक्त मोहताज हैं, फिर भी कुछ है खाना, मैं तुम्हें देती हूँ, तुम रुको। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी बिटिया भी बहुत अच्छी है। तुम लोग बहुत अच्छे से रहो। ये लो, मेरे पास एक पोटली है, इस पोटली से जो मांगोगे वो मिलेगा। अरे अगर ऐसा था तो आपने अपने लिए क्यों नहीं मांगा? अरे तू तो पगली है, मैं जा रही हूँ। अरे क्या बात है बिजली, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ, एक बूढ़ी अम्मा आई थी तुम्हारे जाने के बाद और उन्होंने मुझे ये पोटली दी, बोला इस पोटली से जो मांगोगी वो मिलेगा। मैं सोच रही हूँ बूढ़ी अम्मा ने खुद के लिए क्यों नहीं मांगा? अरे अगर ऐसा है तो शायद तुम्हें पता नहीं है। मेरी अम्मा कहती थी जब बारिश आता है, बाढ़ आता है इस गांव में, तो कोई न कोई फरिश्ता बनकर आता है और वो हमारी परीक्षा लेता है, फिर वो हमारी सबसे बड़ी मदद कर कर चला जाता है। तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, शायद उस फरिश्ते ने तुम्हें चुना है। और ये जो थैली है ना, ये थैली जरूर जादुई हो, लेकिन इस थैली से हम वही मांगेंगे जो गांव वालों की मदद कर सके। बाबा, मैं तो कहती हूँ बहुत दिनों से मैंने गोलगप्पे नहीं खाए हैं, थैली मुझे गोलगप्पे खिला दो। ये ले। अरे वाह, ये तो सचमुच में जादुई है। मैंने कहा था ना, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करना होगा गांव वालों की भलाई के लिए। चलो ये फुचके और हांडी में पानी लेकर हम गांव वालों को बेच कर आते हैं। आगे 7-8 दिन तक पानी ही पड़ने वाला है और इस पानी के बरसने की वजह से लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। हाँ बाबा, चलो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ हाँ मुन्नी, चल, मैं अकेले कर भी नहीं पाऊंगा। मौसी, ओ मौसी, जरा बाहर तो निकलो, देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे दीदी, हाय हाय, ये तो मुंह में पानी आ गया। एक कल्लू, हाँ तू आजकल बड़ी अच्छी अच्छी हरकतें कर रहा है, मजा आ गया। अब मुझे एक प्लेट दे दे। हाँ मौसी, बिल्कुल।
अरे रे, क्या स्वाद है, अमृत है अमृत। हा। अच्छा मौसी, चलता हूँ। अरे पैसे तो ले ले। फिर कभी लूंगा मौसी, अभी बेच कर आता हूँ। अगली बार आऊँगा तो पैसे दे देना। गौरी भाभी, ओ गौरी भाभी। भाभी क्या हुआ, आया भैरव? नहीं, पर भैरव की खबर आई है, उन्हें चोट लग गई थी तो वो अपनी मौसी के घर में है, कल आने वाले हैं। अच्छा, चलो अच्छा हुआ। कोई जरूरत हो तो आप हमें बता देना, मैं रोज यहाँ से गुजरूंगा कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें लेकर, ताकि किसी को किसी तरह की दिक्कत न हो। हाँ कालू भैया, बिल्कुल बता दूंगी। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। मुझे ऐसे समय में मदद करी है जब सबने हाथ उठा दिया था। बस अब ये पानी धीरे धीरे उतर जाए। रे कल मुझे एक बात बता, जरूर कुछ न कुछ बात है। इस पानी वाले माहौल में जब चारों तरफ बाढ़ है, तू बड़े आराम से कभी फुचके खिला रहा है, कभी खाने पीने की चीजें खिला रहा है। क्या गड़बड़ है? कहाँ से ला रहा है ये सब कुछ? क्या कुछ जादुई हाथ लगा है? अरे मौसी, तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? अगर गुठलियाँ गिनोगी ना मौसी तो आम भी नहीं मिलेगा। जान लो इस बात को। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार। एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। अरे रे, मैंने तो यूं ही पूछ लिया, अब मुझे क्या मतलब? मुझे तो बस खाने को मिलना चाहिए और वो तो तू दे ही रहा है। हाँ मौसी, बस इसे ही याद रखो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अरे बिजली, अब पानी उतरने लगा है। उम्मीद करता हूँ 2-3 दिन में गांव से पूरा पानी निकल जाएगा। एक बार पानी निकल जाएगा तो थोड़ी शांति हो जाएगी। इस पानी ने ना पूरा माहौल खराब करके रखा है। अरे भैरव, आ गया तू? हाँ भैया, मुझे गौरी ने बताया आपने बड़ा ध्यान रखा है। अब भैया मैं बड़ी सोच में पड़ गया हूँ। अरे क्या सोच में पड़ गया है? अब भैया देखो ना, गांव वालों की रही सही सारी चीजें अब खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। खेती होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे भैया। हाँ, ये मैं भी सोच रहा था। मैं एक काम करता हूँ, कुछ दिनों के लिए एक ढाबा शुरू कर देता हूँ, जहाँ गाँव वाले आ सके, खा सके और धीरे धीरे अपना काम भी शुरू कर सके। हाँ भैया, अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है भाई, चलता हूँ मैं। अरे कालू, बड़ा ढाबा सावा चला रहा है, लोगों को खाने खिला रहा है। क्या बात है, कुछ जादुई हाथ लगा है क्या? बस ऐसा ही समझ लीजिए सेठ जी। बस थोड़ी बहुत गरीबों के लिए ऊपर वाले ने मुझे कुछ ताकत दे दी है, और कोई खास बात नहीं है। अच्छा, चलो अच्छा है, ताकत का इस्तेमाल करो। मालिक, क्या बात है, जरूर इस साली के पास कुछ हाथ लगा है। और सेठ नाम है मेरा, सेठ। देखना, पता तो मैं कर ही लूंगा और इसे बड़ा भारी पड़ेगा। चीकू सेठ ये कहकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है।